नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र यादव। दोस्तों, एसएससी जीडी के सिलेबस की बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, सर एसएससी जीडी का सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज बताया जाए। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा टॉपिक वाइज सिलेबस बता देता हूं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जिससे आप बेहतरीन स्कोर कर सकें, क्योंकि मैटर बहुत सारा होता है और जब तक बच्चे को यह पता नहीं कि कौन सा कंटेंट पढ़े और क्या चीज पढ़े, तब तक सिलेक्शन निकालना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि मैटर पढ़ लग रहे हैं, आ अलग रहा है। तो थोड़ा सा का आप ध्यान दीजिए। जो टॉपिक्स हैं मैं उनको एक बार एक्सप्लेन करता हूं कौन से टॉपिक हैं। चलो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इस पे, तो ये सबको पता है कि जो सामान्य अंग्रेजी है या हिंदी, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा और दोनों में से कोई एक होगा, वो 20 नंबर अपने पास 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है अपने पास। हाँ भाई, गणित भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर, रीजनिंग भी क्वेश्चन 20-40 नंबर, और जो करंट देखो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स वो भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर होंगे। अब दोस्तों देखें अपन, हाँ भाई, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले बात आ रही है, यहां मैं हिंदी की बात कर लेता हूं। तो देखो हिंदी के सिर्फ ये टॉपिक है, हाँ भाई, शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द है, संधि बड़ा टॉपिक है, इसके बाद में संधि विच्छेद है, ये दोनों साथ हो गए, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, आपके पास पर्यायवाची शब्द हो गए, मुहावरे और लोकोक्तियां हो गई, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह हो गया, विपरीत विलोम शब्द हो गया, शब्द युग्म हो गया, कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग हो गए, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया हो गई, शुद्ध अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण हो गया, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य हो गए, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान हो गया, संज्ञा शब्दों से ज्ञान हो गया, अनेकार्थ में शब्द हो गया, वाक्य शुद्धि शुद्ध वाक्य हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, कर्तवाच्य हो गया, अंग्रेजी भाषा की तकनीक इत्यादि। तो दोस्तों ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। संधि समास 2 बड़े टॉपिक है, बाकी हिंदी में बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां। आप ऐसा करके 20 में से ज्यादा नहीं तो 18-19 नंबर आराम चला सकते हो। और इनके कुछ हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, आपको हर टॉपिक के आपको 40 से 50 क्वेश्चन आदर्श गुरुकुल करवाएगा। जैसे ही आप एग्जाम में तैयार हो रहे हैं और जैसे ही हम तैयार करके दे देंगे, एक साथ आपको डाल देंगे, तो फाइनल टाइम आपको वो टेस्ट देके हम टॉपिकों को रिवाइज करवाने वाले हैं हिंदी में। आगे चलो दोस्तों, मैं तो अपने पास इंग्लिश का है नहीं। अब आप बात करें अपन मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में देखो सिर्फ यही टॉपिक है। हाँ भाई, छूट हो गई, क्षेत्रमति हो गया, ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, समय दूरी हो गया, नाव धारा हो गई, समय कार्य हो गया, संख्या प्रणाली हो गई, औसत हो गया, संख्याओं से संबंधित समस्या हो गई, एज प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, पूर्ण संख्याओं की गणना हो गई, दशमलव हो गया, संख्याओं के बीच संबंध हो गया, परसेंटेज हो गया और अनुपात समानुपात। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक, बहुत ही सिंपल। अर्थमेटिक का सेक्शन सिर्फ क्षेत्रमिति को देखा गया है इसमें, और अलावा कोई भी एडवांस का कोई सेक्शन इसमें नहीं है। तो बहुत सिंपल अभ्यास है। यहां भी अगर आपने प्रतिशत अच्छा पढ़ लिया, लाभ हानि अच्छी पढ़ ली, प्रतिशत लाभ हानि और रेशियो अच्छा पढ़ लिया, तो मैं आपको फिर कहता हूं, और आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 18-19 नंबर यहां आराम से ले आओगे। 18-19 क्वेश्चन पक्का सही करने वाले हो। इसके भी हम टॉपिक वाइज, जो हमारे सुनील सर है, वो टॉपिक वाइज आपको 25 से 30 क्वेश्चनों की एक सीट बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिकों का एक समूह लेने वाले हैं। आप चैनल से जुड़े रहना। एसएससी जीडी इस बार आपका पक्का सिलेक्शन होगा, गारंटी के साथ। आप हमारे जो चैनल में अब जो पढ़ाया जाएगा जीडी के लिए, वो विशेष पैटर्न तैयार हो रहा है। पूरे पैटर्न को फॉलो करके हम सीटें नहीं लिख रहे हैं, बना रहे हैं, इसलिए भी लोड नहीं की जा रही है। लेकिन जैसे ही तैयार हो जाएगा, आपको दोस्तों पूरा शानदार मैटर मिलने वाला है यहां। अब दोस्तों बात करें अपन रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, बिल्कुल छोटा सिलेबस। देखो आप, हाँ भाई, युग्म गठन हो गया, अक्षर श्रृंखला सीरीज हो गई, वर्णमाला सीरीज, दोनों सीरीज इंपॉर्टेंट है। सीरीज श्रृंखला प्रश्न की डेली 5-6 क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए आप। हाँ भाई, शब्दकोश हो गया, अक्षरों का तार्किक क्रम हो गया, संख्या श्रृंखला हो गई, फिर सीरीज आ गई, लुप्त संख्या हो गई नंबर वाली, सादृश्यता परीक्षण हो गया, वर्गीकरण हो गया, गणितीय समीकरण हो गया, रक्त संबंध हो गया। कुछ एक टॉपिक इसमें मिसिंग है जो मुझे दिख रहे हैं, जैसे दिशा हुई,
कैलेंडर क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, वेनारिक से भी पक्का क्वेश्चन आएगा। तो कुछ एक टॉपिक और है जो मैं आपको बताऊंगा, और इनके मैं भी प्रॉपर इसकी सीटें बना रहा हूं, हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें 15 जो टॉपिक है, 15 के 15 हर टॉपिक को मैं ऑप्शन क्वेश्चन सेल करना सिखाऊंगा, और जल्दी इसकी क्लासें मैं लिख रहा हूं, रीड कर रहा हूं, इसके पेपर्स बना रहा हूं। लगभग 3 से 4 टॉपिकों की मैंने सीटें बना ली है। पूरे बनते ही आपको वेट नहीं करना पड़े, आप बहुत कम टाइम में 10 दिन के अंदर एक बार जीडी का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सको, ऐसा कंटेंट हम तैयार करेंगे आपके लिए। दोस्तों आगे देखें अपन। अब ये नॉर्मल रीजनिंग अपनी दर्पण हो गया, कागज मोड़ना, छिपी हुई आकृतियों को पूर्ण करना, एक जैसी असमूह करना, आकृतियों की श्रृंखला, आकृतियों में सादृश्यता, वर्गीकरण, बिंदु स्थापन और आकृतियों को जोड़ना। हाँ दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पूरा ध्यान दीजिए। मात्र 20 क्वेश्चन है पूरे इसमें से, वो कहां से पूछ सकता है देखो। हाँ भाई, ज्योग्राफी के आप इंपॉर्टेंट फैक्ट पूरे देख लो। ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट फैक्ट कैसे, भारत की स्थिति देख लो, भारत की स्थिति कैसे है, कहां बॉर्डर लग रहा है, तटीय बिंदु कौन कौन से तटीय राज्य हैं, उनमें सीमा कितनी है। इसके अलावा भारत का आप अक्षांश देशांतर देख लो, भारत की दूरियां देख लो, पड़ोसी देशों से रिलेटेड संबंध देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के। फिर इसके बाद में अपने पास खेल इतिहास है, कौन कौन से खेल हैं, पड़ोसी देशों के खेल कौन से हैं। हाँ भाई, संस्कृति हो गई, भूगोल हो गया अपना भारत, और आर्थिक सदृश्य हो गया, सामान्य राजनीति होगी, भारत का पॉलिटी, सारे अनुच्छेद इंपोर्टेंट सारे आने चाहिए। ये भी हम आपको अनुच्छेद पॉलिटी के पूरे क्वेश्चन करवाएंगे, इनकी भी सीटें हमारी तैयार हो रही है। वैधानिक अनुसंधान हो गए, सामान्य ज्ञान विज्ञान हो गया, सामान्य विज्ञान के भी वो 5-6 टॉपिक जहां से पक्का क्वेश्चन मिलेगा, इसकी भी सीट तैयार की जा रही है। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों मैं आपको कहूंगा सजेस्ट, सुबह गौरव सर जो हैं उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ा रहे हैं, आप जरूर क्लास लीजिए, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने क्लासेस ली है सुबह वाली, तो मैं गारंटी देता हूं आपके 10 नंबर तो उधर से ही मिल जाएंगे, वहां जरूरत ही नहीं है आपको किसी की। जो अच्छा काम करवा रहा है उसके लिए तारीफ होनी चाहिए, तो ये तारीफ वाला काम है जो काम अभी गौरव सर कर रहे हैं, तो वहां से जुड़े, आपको रिजल्ट मिलेगा। अर्थशास्त्र की जानकारी हो गई, हाँ भाई हाल ही में घटी घटनाएं हो गई, ये सारी चीजें वहां आपसे तैयार हो जाएंगी। वो मेहनत कर रहे हैं तो आप फायदा उठाइए, क्योंकि मोबाइल लेके आप भी घूम रहे हैं। तो दोस्तों ये सिलेबस है, मैंने आपको बताने की कोशिश की, वैसे तो आप सब लोग परिचित हैं, लेकिन ये टॉपिक वाइज सिलेबस है। कोई भी बच्चा एक बार जरूर अपना जीडी की साइट पे जाके सिलेबस लेके फिर पढ़े। ऐसे नहीं कि टॉपिक है ही नहीं और लग रहा है उसमें, वो भाई अलग अलग चाबी से दूसरे ताले में लगाना हो जाएगा। इसीलिए आप ध्यान से रीड करें। और मैं आपको बताऊं, मैं आदर्श गुरुकुल से आपको एक छोटा सा मैसेज मेरा, दोस्तों अगर आपको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है तो या तो आप आदर्श गुरुकुल ज्वाइन कीजिए। देखो यहाँ क्या है ऐसा, यहाँ 5 से 6 घंटे हमारी क्लास होती है, और टीचर्स लगभग हमारे पास परमानेंट टीचर है, लिमिटेड हमारी सीटें हैं जो हम काम कर रहे हैं। साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, टेस्ट पढ़ा दिया टॉपिक, उसके बाद में टेस्ट होगा। अगर आपको मध्यकाल भारत पढ़ाया गया तो मध्यकाल का टेस्ट होगा। ज्योग्राफी में अगर आपको नदियां पढ़ा दी, नदियों का टेस्ट होगा। वीक में आपके 3 मेजर टेस्ट हो रहे हैं, वो भी सॉल्यूशन करवा रहे हैं। हालांकि मैं ऑनलाइन भी आपको पेपर्स करवाने वाला हूं, पेपर्स तैयार हो रहे हैं, कंटेंट आपको ऑनलाइन भी दिया जाएगा। लेकिन यहां हमारे पास है माहौल, सुबह 5 बजे उठने के बाद में रात को 11 बजे तक का हमारा शेड्यूल है, जिसमें खाने का सुबह नाश्ते का टाइम है 40 मिनट का, बीच में 1.5 घंटे का खाने का टाइम है, उसके बाद में शाम को 1 घंटे ग्राउंड का टाइम है, फिर शाम को 1 घंटे और आपका खाने का रेस्ट का टाइम है। बस यही रेस्ट है, और सही माहौल, सही टीचर्स, और बगल में जब अच्छा बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो अपने आप मन करता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, तैयारी कर रहा है उसके बगल में टीचर खड़ा हो, दिक्कत आए वहीं हल मिल जाए, वहां आप जीत जाओगे कहानी। तो दोस्तों सारा खेल माहौल का होता है। किसी भी भाई को राजस्थान पुलिस, एसएससी जीडी और आगे जो दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए अगर तैयारी करनी हो तो आदर्श गुरुकुल पहुंचिए। मैं विश्वास के साथ प्रॉमिस करता हूं, पूरे ओवरऑल इंडिया चैलेंज करता हूं, जो शिक्षा हम आज देने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। क्योंकि ऐसा माहौल तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती का काम है कि हमारे दिमाग में एक ही बात रहे, मुझे इस बार सिलेक्शन निकालना है। हमारे यहां मोबाइल बैन है, मोबाइल दिया जाएगा, लेकिन उस बच्चे को जो पेपर में, हर पेपर में 80% नंबर लाता है, उसको मोबाइल रखने की इजाजत है, क्योंकि वो मोबाइल का यूज करना सीख गया, वो उसके फायदे ले सकता है। जब तक 80% नंबर नहीं आएंगे आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। सिर्फ एक दिन आप यूज कर सकते हैं, वो संडे को आप आराम से खेलिए, सोइए, रेस्ट कीजिए। शाम को सिर्फ मेजर टेस्ट होगा, उसके लिए तैयार रहना है बस आपको। तो दोस्तों ऐसा प्रोग्राम, ऐसी व्यवस्था जो है
जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी उसको हम जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कार के साथ फिजिकल अच्छा, शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास अच्छा, ऐसा हमारा है प्रोग्राम इस गुरुकुल का। किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को वास्तव में सर्वांगीण विकास करवाना है आज के दौर में, मैं आपसे जरूर प्रार्थना करूंगा कि एक बार जरूर आप आदर्श गुरुकुल कोचिंग अब प्रतापनगर विजिट कीजिए। आपकी उम्मीदों पे हम 100% खरा उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड लक।